फौजी पति ने छुट्टी ले ली थी और अपने घर के लिए रवाना हो गया था। रास्ते में से ढेर सारा सामान लिया था, अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए आ रहा था कि पत्नी उसको देखकर खुश हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी महीनों से वो अपनी पत्नी से मिला नहीं था। बस फ़ोन कॉल पर पत्नी उसको देख देख कर रोती थी और यही वजह थी कि वो आज अपनी पत्नी को ढेर सारी खुशियां देने वाला था। और रात के टाइम वो अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देने के लिए जैसे ही घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी अपने दो प्रेमियों के साथ है। मतलब उल्टा पति को सरप्राइज़ मिल जाता है। और फिर क्या था, बवाल होता है, लेकिन उस वक्त किसी का कत्ल नहीं होता। बात गुजर जाती है और कुछ दिनों के बाद फिर पत्नी ही एक कत्ल कर डालती है, और कत्ल वो अपने फौजी पति का करती है दो प्रेमियों के लिए। लेकिन सवाल ये कि आखिर फौजी कैसे आया और पत्नी के दो प्रेमी कैसे बन गए, क्योंकि वो तो वीडियो कॉल पर अपने पति को देख देख कर रोती थी। ये जो पूरी कहानी जो पत्नी ने बताई उसको सुनकर और मौत की प्लानिंग को सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और एक पत्नी की हैवानियत को, कि आखिर उसने अपने फौजी पति को कैसे मारा, वो जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो पंजाब के अमृतसर की है। वहां पर रहने वाला फौजी सुखदेव सिंह, जो कुछ दिन पहले अपने ही घर पर आया था अपनी पत्नी के पास छुट्टी लेकर और वहीं पर रह रहा था। लेकिन 20 नवंबर की सुबह सुबह पत्नी घर से गेट खोलकर बाहर की तरफ भागती है, चीखती है, मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेती है। और जब मोहल्ले वाले उसके पास आते हैं तो वो अंदर फिर वापस आती है, क्योंकि जो पति था वो बाहर चारपाई पर लेटा हुआ था और वो अपने पति को उठा रही थी, झकझोर रही थी। जब जो मोहल्ले वाले लोग थे अंदर जाकर देखते हैं तो जो उसका पति था उसके सीने पर, गर्दन पर चाकू से वार थे। सोते टाइम वो पत्नी बोलती है कि रात को तो ये बिल्कुल सही सोए थे, लेकिन सोते टाइम किसी ने उसकी हत्या कर दी। पत्नी का रोते रोते बुरा हाल था। फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है। अब पूरे मोहल्ले में कोहराम सा मच जाता है कि सुखदेव सिंह, जो कुछ ही दिन पहले फौज से वापस आया था छुट्टी लेकर, उसकी किसने हत्या कर दी। पुलिस पहुंचती है और जो बॉडी थी उसको उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और दूसरी तरफ पत्नी से पूछताछ की जाती है, किसी से दुश्मनी हो। और जो इलाका था, पुलिस उस इलाके के सीसीटीवी कैमरों को चेक कर रही थी, पत्नी से पूछताछ कर रही थी, लेकिन पत्नी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। पत्नी की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब थी। पत्नी का नाम जसविंदर कौर है और सुखदेव सिंह के साथ इसकी शादी 4 साल पहले हुई थी। इन दोनों की शादी को 4 साल हुए थे और अब आकर हत्या कर दी। पुलिस जो बाहर कैमरे थे उनको चेक कर रही थी और 20 नवंबर की रात, 19 नवंबर से 20 नवंबर की रात पुलिस देखती है कि दो लोग, जो ये सुखदेव सिंह थे, इनके गेट की तरफ आते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं। मतलब ये था कि गेट खुला हुआ था रात के टाइम, और फिर लगभग आधे घंटे के बाद वो बाहर आते हैं और वापस चले जाते हैं। उनके चेहरे पर कपड़े बंधे हुए थे। वहीं पुलिस ये वीडियो को निकाल लेती है और उसके बाद पुलिस का शक जाता है पत्नी के ऊपर, क्योंकि गेट को खोला गया है और उसके बाद सुखदेव सिंह की हत्या हुई है। पत्नी को, जो जसविंदर कौर थी, उससे सख्ती से जब पूछताछ की जाती है, उसकी कॉल डिटेल्स निकाली जाती है, तो जसविंदर कौर टूट जाती है और बोलती है कि मैंने ही अपने पति को मारा है और अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर मारा है। पुलिस अब जब शुरू से पूछती है कि क्यों मारा, कैसे मारा, वजह क्या थी, तो जो जसविंदर कौर है वो शुरू से बताती है। वो बताती है कि मेरी शादी जब हुई थी फौजी से तो मैं बेहद ज़्यादा खुश थी, खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन शादी के बाद जो मेरा पति था सुखदेव सिंह, वो वापस अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं और ड्यूटी पर जाने के बाद मैं अकेली हो जाती हूँ। मेरी भी तमन्नाएं थी, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं एक जिस्मानी संबंध बनाऊं, घूमूं फिरूं, ये सब करूं। मेरे पास पैसा बहुत था, लेकिन पैसे का मैं क्या करती, तो मैं बेहद ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। और इसी परेशानी की वजह से मेरी मुलाकात होती है कुलवंत सिंह से, जो मेरे घर से कुछ ही दूरी पर रहता है। आते जाते मुझे देखता था और फिर इंस्टाग्राम पर जब उससे मेरी मुलाकात होती है तो बातचीत होती है और फिर वो मेरा प्रेमी बन जाता है। मैं उसके साथ घूमती थी, फिरती थी। वो मेरे घर पर आता था, क्योंकि घर पर मैं अकेली रहती हूँ। मेरा जो ससुराल है वो थोड़ी दूरी पर है, हम लोग अलग घर है हमारा। तो मेरा फ़ायदा था, मैं जब भी मेरा मन होता कुलवंत सिंह को बुला लेती, उसके साथ संबंध बनाती। वहीं कुलवंत सिंह का एक दोस्त था कुलविंदर सिंह, उससे भी मेरी इंस्टाग्राम पर बातचीत होना शुरू हो जाती है और फिर वो भी मेरा प्रेमी बन जाता है। दोनों को पता थी कि दोनों मेरे प्रेमी हैं, क्योंकि जो
अब मेरा मन होता तो उसी को मैं बुला लेती थी, और कभी कभी ये दोनों प्रेमी भी घर पर आ जाते थे। ये सब कुछ चल रहा था, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई थी, मैं ज़िंदगी बिल्कुल खुशहाल जी रही थी। लेकिन जो मेरा पति है सुखदेव सिंह, जब मैं उससे बात करती थी तो मैं उसको ज़रा सा भी एहसास नहीं होने देती थी कि मैं किसी और के चक्कर में हूँ। मैं उससे बात करती थी अच्छे से, पूरे दिन में 3-4 बार कॉल करती, वीडियो कॉल करती, मैं रोती थी उसकी याद में, और सुखदेव भी मुझे बेहद ज़्यादा प्यार करता था। और यही वजह थी कि लगभग 20 नवंबर से 10 दिन पहले ही सुखदेव सिंह छुट्टी लेकर मुझे सरप्राइज़ देने के लिए चुपके से निकल जाता है। चुपके से जब वो आता है 10 नवंबर की रात और गेट बजता है, गेट ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 12 बजे का टाइम था। मैं समझती हूँ कि शायद कोई आया होगा, पड़ोसी होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरे ससुराल वाले तो यहाँ आते नहीं हैं, तो मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। और जैसे ही मैं गेट खोलती हूँ तो सामने सुखदेव था, मेरा पति। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि मेरे दोनों प्रेमी अंदर बैठे हुए थे जो शराब की बियर की पार्टी कर रहे थे। उससे पहले मैंने उससे उन लोगों से संबंध बनाए थे। वो सैंडो वैंडो बनियान पहने हुए, और फ़ौरन सुखदेव जो मेरे लिए गिफ्ट वगैरह लाया था मुझे देता है और अंदर की तरफ बढ़ जाता है। और जैसे ही वो कमरे में पहुंचता है, मेरे दोनों प्रेमियों को देख लेता है, और फिर इसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। उस रात बेहद ज़्यादा लड़ाई होती है, और लड़ाई होने के बाद सुखदेव मुझे मारता है, पीटता है, और फिर मुझसे पूछता है। मैं यही बोलती हूँ कि वो मेरे सिर्फ दोस्त थे, मेरा कोई अवैध संबंध नहीं है उसके उनसे। और फिर उस दिन के बाद वो मेरे फ़ोन को चेक करना शुरू कर देता है और बोलता है कि अब वो वापस फ़ौज में नहीं जाएगा, वो यहीं पर रहेगा। और फिर अब उसकी छुट्टी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो जाता नहीं है और यहीं रहने लगता है। मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं टेंशन में थी, क्योंकि मैं अपने प्रेमियों से बात नहीं कर पाती थी। सुखदेव पूरे दिन घर पर रहता था और ये भी बोल रहा था कि अगर उसको पता चला कि मेरे अवैध संबंध है तो वो मुझे जान से मार देगा। तो मैं छुपे चोरी अपने जो 2 प्रेमी हैं उन लोगों से बातचीत करती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ कि मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसा करो, रात के टाइम अपने पति को ख़त्म कर देते हैं, तुम्हारे पति को, क्योंकि अब वो छुट्टी पर तो जाएगा नहीं, और पता चल गई तो वो हम दोनों को मार देगा। और यहाँ पर रहते हुए पता कर रहा है, लोगों से पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन कौन आता है, क्या मामला है, तो ज़रूर तुम्हारे पति को पता चल जाएगा। उससे पहले, उसके पता चलने से पहले उसी को ख़त्म कर देते हैं। पत्नी तैयार हो जाती है जसविंदर कौर, और 20 नवंबर की रात ये गेट को खोल देती है और जो दोनों प्रेमी थे उनको बुला लेती है, और फिर अपने पति के ऊपर तकिए से ये मुंह ढकती है, और फिर चाकू गर्दन पर मारते हैं, गले को दबाते हैं, पैर को पकड़ लेते हैं, और तीनों मिलकर, जो फौजी था वो सोया हुआ था, क्योंकि बाहर जो दालान होता है उसमें वो सोता था, जो बाहर के हिस्से में चारपाई पर, वहीं पर ये उसकी हत्या कर देते हैं तीनों मिलकर। हत्या करने के बाद दोनों प्रेमी चले जाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि घर के बाहर थोड़ी दूरी पर कैमरा लगा हुआ है जो घर को कैप्चर करता है, और ये इस बात को भूल चुके थे। और फिर इसी चीज़ से खुलासा हो गया। वहीं पुलिस ने तीनों को उठाकर जेल भेज दिया, और जब इस घटना का खुलासा हुआ तो गांव में हर कोई हैरान हो गया। और ज़्यादातर ये घटनाएं आपने देखी होंगी कि फ़ौजी या पुलिस वाले, क्योंकि जाहिर सी बात है शादी होने के बाद ये अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं और महिलाएँ, लड़कियाँ अकेली रह जाती हैं, और फिर ऐसा ही ज़्यादातर होता है। तो अगर शादी करें तो आप सोच समझ कर करें। अगर आप लड़की हैं तो फौजी या पुलिस वाले से सोच लें कि मतलब आपको कैसे रहना है, वरना अगर शादी के बाद आप गलत संबंधों में पड़ेंगे तो हो सकता है ऐसे ही कत्ल हो जाएं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।